सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 96 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब महर्षि मनु इंद्रियों को विषय से उपरत करने के उपाय को उल्लेखित कर कवि ने इस श्लोक के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि अगर कोई कर्ता विशेष ज्ञानपूर्वक इंद्रिय नियंत्रण विधि के द्वारा अगर इंद्रियों पर वश में करता है, इंद्रियों पर काबू करना चाहता है, तो यह विधि अस्थायी, सज तथा प्रशंसनीय है, क्योंकि ज्ञानपूर्वक ही इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसी तथ्य को इस श्लोक में कवि ने उल्लेखित करने का प्रयास किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। इंद्रियों के विषयों से उपरत करने के उपाय को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। न तथेतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम असेव्या विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? न तथ एतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम असेव्या विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। न तथ एतानि शक्यन्ते सन्नियन्तुम असेव्या विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि असेव्या तथा न सन्नियन्तु शक्यन्ते यथा नित्यस्य ज्ञानेन। विषयेषु प्रजुष्टानि, प्रजुष्टानि का तात्पर्य लिप्त रहना। विषयेषु यानी विषयों में जो लिप्त है, विषयों में जो मग्न है, विषयों में लिप्त या विषयों में मग्न। एतानी, एतानी का तात्पर्य पूर्व वाले संदर्भ में बता रहे हैं, इंद्रियों के संदर्भ में, जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और मन, जो 11 इंद्रिया, उनके संदर्भ में बता रहे कि विषयों में लिप्त एतानी यानी इन इंद्रियों का असेव्या यानी न सेव्या यानी इनका सेवन न करने से, तथा न सन्नियंतु, न करने से, सन्नियंतु का तात्पर्य पर नियंत्रण करने में, उन पर उस प्रकार नियंत्रण नहीं किया जा, न सन्नियंतु शक्यन्ते यानी इन पर उस प्रकार नियंत्रण नहीं किया जा सकता है जिस प्रकार यथा नित्यस्य ज्ञान यानी जिस प्रकार से नित्य रूप से ज्ञान के बोध से किया जा सकता। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि विषयेषु प्रजुष्टानि यानी विषयों में लिप्त इन एतानि असेव्य यानी इन इंद्रियों का सेवन न करने से, न सन्नियंतु शक्यन्ते यानी इन पर उस प्रकार से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यथा नित्य से ज्ञान यानी जिस प्रकार नित्य ज्ञान के बोध से किया जा सकता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि इंद्रिया जो है वह स्वभाव से क्या है, विषयों का उपभोग करना चाहती है, विषयों के प्रति वे सहज ही आकर्षित हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति विशेष इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहता है तो वह क्या करे, तदर्थ वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करते हुए बलपूर्वक इंद्रियों को उनके विषय से हटाना चाहता है। तो इस प्रकार विषयों के प्रति इंद्रियों के आकर्षण को कदापि रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि विषयों का उपभोग न करने पर भी उसका चिंतन व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में निरंतर बना ही रहेगा, उसका चिंतन उसके साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। अतः इंद्रिय दमन विधि उपयुक्त, अस्थायी, सरल, सज तथा प्रशंसनीय नहीं है। इसीलिए कवि यह बता रहे हैं कि विषयेषु प्रजुष्टानि एतानि यानी विषयों में लिप्त एतानि असेव्या यानी इन इंद्रियों का असेव्य यानी सेवन न करने पर भी इन पर क्या नहीं किया जाता, सन्नियंतु शक्यन्ते यानी इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। यानी कोई कर्ता विशेष अगर इंद्रियों का सेवन नहीं करता है, वह मन में इसकी धारणा बना लेता है, लेकिन फिर भी क्या करता है, इंद्रियों का ये इंद्रिय दमन की जो विधि है वह सहज, सरल तथा प्रशंसनीय। व्यक्ति इस तरह से इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, कभी न कभी वह उसके उपभोग के लिए संलग्न हो ही जाता है। फिर कवि अगला प्रश्न बताकर बता रहा है कौन सी विधि प्रशंसनीय इस संदर्भ में, इसलिए करे यथा नित्यस्य ज्ञानम, जैसा नित्य ज्ञान के बोध से होता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य है कि इसके विपरीत अगर कोई कर्ता विशेष यह विचार करता है कि जो विषय उपभोग है यह नाशवान है
वे इंद्रियों की शक्ति को क्षरण करने वाले हैं तथा मोक्ष की प्राप्ति में बाधक है, तो वह इन भोगों का विचार तक नहीं करेगा। इस प्रकार व्यक्ति की विषयों के प्रति वितृष्णा नित्य रहने वाले ज्ञान पूर्वक से होती है, तो वह इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है। अतः ज्ञान पूर्वक इंद्रिय नियंत्रण विधि अस्थायी, सज तथा प्रशंसनीय। यानी कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अगर ज्ञान बोध के द्वारा व्यक्ति इंद्रिय दमन की विधि को अपनाता है, वह सोचता है कि ये विषयों का जो उपभोग है ये नाश है, ये नाशवान है, विषयों का उपभोग ये हमारी इंद्रियों की क्षति को क्षय करने वाले तथा यह इंद्रियों का उपभोग हमारे मोक्ष प्राप्ति के साधन में बाधक है। तो इस प्रकार व्यक्ति की विषयों के प्रति वितृष्णा नित्य रहने वाले ज्ञान से ज्ञानपूर्वक होती है, तो वह इंद्रियों के नियंत्रण कर पाता है। और इस प्रकार से ज्ञानपूर्वक इंद्रिय नियंत्रण की विधि अस्थायी, सज तथा प्रशंसनीय है। इस प्रकार मनु ने ज्ञानपूर्वक जितेंद्रिय बनने की महत्वता इस श्लोक में उल्लेखित करने की चेष्टा प्रदान की या इसका प्रतिपादन किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक। न तथा एतानि शक्यन्ते सन्नयन्तुम असेव्या विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। विषयेषु प्रजुष्टानि यानी विषयों में लिप्त, एतानि असेव्य यानी इन इंद्रियों का सेवन न करने से, तथा न संनियंतु तथा उस प्रकार इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यथा नित्यस्य ज्ञान यानी जिस प्रकार से उपलब्ध नित्य अस्थायी ज्ञान के द्वारा इनको वश में किया जा सकता है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 97वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु दुर्जन स्वभाव वाले यानी दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के वेद अध्ययन या किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति की निरर्थकता को परिपाटित कर उल्लेखित कर रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का अंतःकरण पवित्र नहीं है और ऐसा व्यक्ति विशेष जो विषयों के प्रति आसक्त है तथा उसका जो स्वभाव है वह दुष्टता का है, तो ऐसे व्यक्ति के ये वेद अध्ययन सभी प्रकार का ज्ञान निरर्थक है। ऐसा व्यक्ति विशेष कभी भी उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो उन सारे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति की उसी वेद अध्ययन की निरर्थकता को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कह रहे हैं उक्त श्लोक में, उसी का उल्लेख इस श्लोक में किया गया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु। वेदाश्च त्याग्यश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहिचित्। वेदाश्च त्याग्यश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहिचित्। लौकिक जीवन की सार्थकता को उल्लेखित करने वाला श्लोक है। वेदाश्च त्याग्यश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धिं गच्छन्ति क्रहिचित्। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विप्रदुष्टभावस्य वेदा त्यागः च यज्ञः च नियमा च तपांसि च क्रहिचित् सिद्धिं न गच्छन्ति। विप्र दुष्ट भावस्य, विप्र दुष्ट भावस्य यानी दूषित मनोवृत्ति वाला कोई भी वेदिज्ञ ज्ञानी है, वेदों को जानने वाला है या सभी प्रकार का जो ज्ञान से चाहे व्यक्ति विशेष कैसा भी हो, लेकिन अगर वह दूषित मनोवृत्ति वाला है यानी दूषित अंतःकरण वाला व्यक्ति विशेष है, उसके संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं कि विप्र दुष्ट भावस्य यानी दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति विशेष के वेदा त्याग च यज्ञा च नियमा यानी ऐसे व्यक्ति विशेष जिसका अंतःकरण दूषित है, दूषित भावनाओं से अगर वह युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष के वेदा यानी वेद त्याग यानी उसके सभी प्रकार के जो त्याग है, उसके सभी प्रकार के जो यज्ञ हैं, उसके फिर बता रहे नियम हैं, और च तपांसी और ऐसे व्यक्ति विशेष के जो तप हैं,
च क्रयचित्त सिद्धि न गच्छन्ति, ऐसे तप कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य महर्षि मनु का यह है कि विप्र दुष्ट भावश्य यानी दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति विशेष की वेदा यानी वेदों का जो ज्ञान है वह त्याग यानी उसके सभी प्रकार के त्याग, उसने अपने जो त्याग है चिंतन मनन निर्ध्यासन त्याग आदि जो त्याग है वे नियम यानी उसके जो सारे नियम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो अष्टांग के जो नियम है वे और च तपांसी और उसने चाहे कितनी भी तपस्या की हो वे सारे जो तप हैं तो चह क्रयचित्त सिद्धि न गच्छन्ति, वे कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस व्यक्ति विशेष के मनोवृत्ति हृदय आदि दूषित होते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कटु विचार होते हैं, ऐसा व्यक्ति विशेष जो प्रत्येक प्राणी विशेष का हित नहीं सोचता है, हमेशा अपने अंदर दुर्जनता के भाव रखता है और जो परोपकार आदि नहीं करता है, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के द्वारा किया गया वेदों का अध्ययन चिंतन मनन निध्यासन त्याग यज्ञ आदि का आचरण उसके अष्टांग योग के जो नियम है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि आदि का पालन तथा अनेक प्रकार के तपों का आचरण आदि कभी भी सफल नहीं होते, भले ही वह व्यक्ति विशेष चाहे किसी भी उच्च कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। तात्पर्य यह है कि दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति के द्वारा आचरित सभी शुभ क्रियाएं भी निरर्थक होती है, अतः व्यक्ति को शुभ संकल्प होना चाहिए, शुभ संकल्पित होने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में महर्षि मनु ने तप आदि के साफल्यतम हेतु उनकी सफलता के हेतु अंतःकरण की पवित्रता विषयों के प्रति अनासक्ति दयालु तथा परोपकारी होने के कथन को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? वेदाश्च त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावश्च सिद्धिं गच्छन्ति क्रयचित्। विप्रदुष्ट भावश्य यानी दूषित अंतःकरण वाले व्यक्ति विशेष के वेदाह यानी उसके सभी प्रकार के वेदों का ज्ञान त्याग यानी त्याग यज्ञ यानी यज्ञ नियम तथा तप ये कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते जब तक उस व्यक्ति विशेष का अंतःकरण शुद्धतम भावना को लिए हुए नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति विशेष कभी भी ऐसा व्यक्ति विशेष अपनी इन सारे नियम वेदों के ज्ञान त्याग यज्ञ नियम आदि तप को कभी भी सीधे पक्ष की ओर ले जाने में अग्रसर नहीं हो पाएगा। इस प्रकार महर्षि मनु ने इस श्लोक में यही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति विशेष को अपने तप आदि के साफल्यतम हेतु व्यक्ति को अपने अंतःकरण की शुद्धता विषयों के प्रति अनासक्ति दयालुता तथा परोपकारी रहने के उद्देश्य को उल्लेखित करने का प्रयास किया है। नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुष्य समृद्धि के द्वितीय अध्याय का 98वां श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में महर्षि मनु अब जितेंद्रिय होने के लक्षण को प्रतिपादित कर उल्लेखित करते हैं कि जितेंद्रिय किसे कहा जाएगा, जितेंद्रिय व्यक्ति विशेष के क्या लक्षण है, उसकी क्या विशेषता है। ऐसे व्यक्ति विशेष की विशेषताओं को इस उक्त श्लोक में महर्षि मनु ने उल्लेखित करने का प्रयास किया है। जितेंद्रिय होना इस लौकिक जगत में हर व्यक्ति विशेष के लिए नितांत आवश्यक है और इस समय जो समय अवधि चल रही है इस समय में अगर जो व्यक्ति जितेंद्रिय है निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विशेष इस लौकिक जगत में अपने सारे कार्यों को बड़ी सुगमता के साथ करते हुए प्रभु के श्री चरणों में संलग्न होकर अपने जीवन के आने वाले समय को बड़ा ही सुगम सरल और आसान तरीके से व्यतीत करने में अग्रसर हो सकता। इस प्रकार कवि जितेंद्रिय होने के लक्षण को उल्लेखित कर क्या कह रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? श्रुत्वा अस्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हर्ष्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रियः। क्या कह रहे महर्षि मनु? श्रुत्वा अस्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हर्ष्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रियः।
परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा ही जाता है कि जितेंद्रिय व्यक्ति विशेष के क्या लक्षण है। तो वो लक्षणों को उल्लेखित कर महर्षि मनु बता रहे हैं, श्रुत्वा अस्पष्टवा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ग्रात्वा च यो नरः न हर्ष्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेंद्रियः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, यह नरः श्रुत्वा अस्पष्टवा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ग्रात्वा च न हर्ष्यति वा न गलायति स जितेंद्रिय विज्ञेयः। यह नरः, यह यानी जो, नर यानी मनुष्य व्यक्ति विशेष, यह नर यानी जो व्यक्ति श्रुत्वा श्रवण परंपरा यानी सुनकर, है ना, यह नर श्रुत्वा यानी जो व्यक्ति सुनकर, पहली विशेषता है सुनकर, दूसरी विशेषता अस्पष्टवा, अस्पष्टवा का अर्थ है स्पर्श कर, है ना, किसी व्यक्ति किसी भी वस्तु का स्पर्श करना, यानी जो व्यक्ति श्रुत्वा यानी सुनकर, अस्पष्टवा का अर्थ है स्पर्श कर, दृष्टवा का अर्थ है देखना यानी देखकर, और अगले के लिए च भुक्त्वा, भुक्त्वा का अर्थ है ना भुंग धातु से बना खाकर, और जो व्यक्ति विशेष खाकर, तथा ग्रात्वा, ग्रात्वा शब्द ग्राण परंपरा से बना, ग्राण का अर्थ है सूंघना यानी सूंघ कर, न हर्षयति यानी न तो प्रसन्न होता है, न गलायति और नहीं क्या होता है दुखी होता है, स जितेंद्रिय विज्ञेयः यानी ऐसे ही व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, जितेंद्रिय मानना चाहिए। यहाँ पर कवि हमारी जो इंद्रिया है, वाक पाणी पात पायु उपस्थ और श्रोत्र तवक चक्षु जीवा और घ्राण और मन, इन 11 इंद्रियों के अंतर्गत कवि ने यहाँ पर श्रोत तवक चक्षु जिह्वा और घ्राण के संदर्भ को लेकर कवि बता रहे हैं, क्या कह रहे कि यह नर श्रुत्वा यानी जो व्यक्ति विशेष श्रुत्वा यानी सुनकर, अस्पृष्टवा यानी स्पर्श कर, दृष्टवा यानी देखकर, भुक्तवा यानी खाकर, घ्रातवा यानी सूंघकर, इन पांचों इंद्रियों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति विशेष न तो सुनकर, न स्पर्श कर, न देखकर, न खाकर और न सूंघकर, न हर्षयति यानी न तो प्रसन्न होता है और न गलायति और नहीं क्या होता है दुखी होता है, स जितेंद्रिय विज्ञेयः यानी ऐसे ही व्यक्ति विशेष को क्या मानना चाहिए, जितेंद्रिय मानना चाहिए। यानी उक्त श्लोक में महर्षि मनु जितेंद्रिय होने की लक्षण को उल्लेखित कर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा को सुनकर न तो सुखी होता है, यानी न तो उससे सुख की प्राप्ति करता है, यानी न तो प्रसन्न होता है, तथा निंदा सुनकर दुखी नहीं होता है, तथा जो व्यक्ति विशेष रेशमी वस्त्र आदि के सुखद स्पर्श से प्रसन्न तथा कंबल आदि के दुखद स्पर्श से अप्रसन्न नहीं होता, यह स्पर्श क्रिया के संदर्भ में कवि बता रहे, तथा जो व्यक्ति विशेष सुंदर स्वरूप को देखकर सुखानुभूति एवं कुरूप को देखकर दुखानुभूति नहीं करता है, ऐसा ही व्यक्ति विशेष क्या कहलाता है, जितेंद्रिय कहलाता है। आगे वाले में देखें कि अगर कोई व्यक्ति विशेष स्वादिष्ट वस्तु अथवा अस्वादिष्ट वस्तु के गुण धर्मों का चिंतन न कर प्रत्येक पदार्थ के अंतर्गत सहज भाव की अनुभूति रखता है, यानी कैसा भी भोजन हो, चाहे स्वादिष्ट हो चाहे अस्वादिष्ट हो, उसको वह सहज भाव से उसका भक्षण करता, सहज भाव से उसको ग्रहण कर लेता। वह सोचता है कि सिर्फ शरीर के चलायमान के लिए मुझे ये भोजन करना है, न कि भोजन की स्वादिष्टता को देखता। वो मन में यही विचार करता है कि शरीर को चलायमान रखने के लिए, इंद्रियों को चलायमान रखने के लिए मुझे भोजन का भक्षण करना है। तो ऐसा व्यक्ति विशेष तथा नासिका के द्वारा वस्तु की सुगंध अथवा उसकी दुर्गंध को सुनकर भी अगर कोई व्यक्ति प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता को व्यक्त नहीं करता है, ऐसा ही व्यक्ति विशेष जितेंद्रिय कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति इंद्रियों के विषयों को मनो अनुकूल प्राप्त कर हर्ष तथा मन के प्रतिकूल प्राप्त होने पर विषाद का अनुभव न करके समभाव से स्थिरता रखता है, वही व्यक्ति विशेष जितेंद्रिय कहलाता है। और आज के इस लौकिक जीवन में महर्षि मनु का यह श्लोक बड़ा ही नितांत उपयोगी और आवश्यक है, क्योंकि इस लौकिक जीवन को अगर जीना है, इस समय जो समय चल रहा है, तो इस समय व्यक्ति का जितेंद्रिय होना बड़ा ही आवश्यक है। और ऐसे ही व्यक्ति विशेष को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ही व्यक्ति को क्या कहा है, स्थिर प्रज्ञ भी कहा है। स्थिर प्रज्ञ, जो स्थिर प्रज्ञ है, स्थिर प्रज्ञ का तात्पर्य जो व्यक्ति समान भाव को रखने वाला है, वह व्यक्ति स्थिर प्रज्ञ कहलाता है। तो उसको भी श्रीमद् भगवत में भगवान श्री कृष्ण ने स्थिर प्रज्ञ उल्लेखित करने का प्रयास किया है। एक बार पुनः श्लोक के वाचन को देखते हैं और उसके अर्थ को पुनः देखते हैं। कभी क्या कह रहे जितेंद्रिय के लक्षण को उल्लेखित कर,
श्रुत्वा अस्पष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घातत्वा च यो नरः न हष्यति गलायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। यह नर श्रुत्वा यानी जो व्यक्ति विषय सुनकर, स्पष्टवा यानी स्पर्श कर, दृष्टवा यानी देखकर, भुक्तवा यानी खाकर, तथा ग्रात्वा च यानी सूंघकर न हर्षयति यानी न तो प्रसन्न होता है और न गलायति यानी न दुखी होता है, स जितेंद्रिय विज्ञ है यानी ऐसे ही व्यक्ति को हमें जितेंद्रिय समझना चाहिए।